आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रीमी मार्केट जैसी मलाई रोल कट कुल्फ़ी। देखने में तो आप देख ही रहे हो कि कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है और बनाने में भी बिल्कुल आसान है। कोई इसमें एक्स्ट्रा खोआ या फिर मावा यूज़ नहीं करेंगे, बट फिर भी टेक्सचर में और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है ये। तो इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध। और इसके लिए मैंने यहाँ पर ये फुल फैट और कच्चा दूध लिया है। अगर आपके पास उबला हुआ दूध होना तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप, और उसके ऊपर की जो मलाई आ जाती है वो भी आप दूध के साथ ही डाल दीजिएगा। अच्छा, इसमें से आधा कप दूध मैं एक अलग कटोरी में निकाल रही हूँ, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और बाकी के सारे दूध को डाल दो पैन में। और इस दूध में ना अब हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हो आप। तो बस इस मिल्क पाउडर को डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से ना हमारी जो कुल्फ़ी है ये एकदम क्रीमी और दानेदार बनेगी। तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा खोआ, मावा या फिर कोई कंडेंस्ड मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस दूध को अब हम पका लेंगे। तो मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर रखा मैंने इस दूध को। और इसी स्टेज के ऊपर ना अब हम इसमें थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। तो अपनी इस कुल्फ़ी को एक्स्ट्रा क्रीमी और एकदम रिच बनाने के लिए ना मैं इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड कर रही हूँ। ये दूध की मलाई है जो दूध के ऊपर आ जाती है जब हम उसे बॉईल करके रखते हैं। तो 2 बड़े चम्मच ये मलाई डाल दिया मैंने इसमें। मलाई डालना इसमें ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, फिर भी आपकी ये कुल्फ़ी उतनी ही क्रीमी और यमी बनेगी। और फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इस दूध को पहले हाई फ्लेम के ऊपर उबाल आने तक पका लेंगे। तो आप देख रहे हो कि दूध में अब उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर लेंगे और इसे अब हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे तकरीबन 9 से 10 मिनट तक, या तब तक जब तक ये जो दूध है ना ये रिड्यूस होकर आधा ना रह जाए। और क्योंकि फ्लेम को हमने मीडियम हाई रखा हुआ है तो आपको इसको लगातार चलाते रहना है ताकि दूध जो है ये पैन से बाहर ना निकले। और इसे पकाते हुए साइड पे ये जो मलाई आती जाएगी ना, इसे भी स्क्रैप करके वापस से ही पैन में डालते जाना है। तो बस इस तरह से थोड़ा क्रीमी होने तक पका लेंगे हम इसे। तो तकरीबन 9-10 मिनट तक पकाया मैंने इसे, और वैसे फ्लेम मीडियम हाई ही थी, बट कभी कभी मुझे लगा कि ये जो दूध है ये पैन से बाहर आ जाएगा, तो 1-2 सेकंड के लिए मैंने फ्लेम को लो भी किया था। और अब आप देख रहे हो कि दूध जो है ये रिड्यूस होकर थोड़ा आधा रह गया अपने वॉल्यूम में। तो हमें इसे इतना पका लेना है। तो बस दूध को इतना पकाने के बाद अब हम इसे रखेंगे एक साइड पर। और इसके बाद अब हम अपनी चीनी को कैरामलाइज़ करेंगे। तो इसके लिए एक सॉस पैन में मैं यहाँ ले रही हूँ ये 3/4 कप यानी कि 180 ग्राम चीनी। अगर आप बहुत तेज़ मीठा खाते हो तो आप इसमें 1 कप चीनी भी ले सकते हो। तो इस चीनी को ना अब हमें कैरामलाइज़ करना है। उसके लिए लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे इसे, और अभी इसमें हमें चम्मच या स्पैचुला बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बस इसी तरह से लो फ्लेम के ऊपर रखा रहने देंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चीनी जो है ये इस तरह से हल्की हल्की सी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। तब इस स्टेज के ऊपर हम इसे इस तरह से घुमाना शुरू करेंगे। चलाना अभी भी नहीं है, बस फ्लेम के ऊपर रख के इस तरह से सॉस पैन को ही घुमाते जाएंगे धीरे धीरे से। और इसी तरह से थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे कि चीनी इतनी मेल्ट हो जाएगी, नीचे की चीनी अच्छे से कैरामलाइज भी हो गई है, गोल्डन कलर आ गया इसमें, तब हम इसे चलाना शुरू करेंगे। और इसे अब हम लो फ्लेम के ऊपर ही लगातार चलाते रहेंगे, तब तक पका लेंगे जब तक कि चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और ये जो चीनी है ना ये बहुत ही जल्दी जलने लगती है, तो आप इसे ध्यान से पकाइएगा। तो कुछ ही देर में आप देख रहे हो कि चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है, कैरामलाइज हो गई है ये। तो बस कैरामलाइज चीनी हो गई तैयार। अब हम साथ के साथ इसे हटाकर अपने इस गैस के ऊपर रखेंगे इस दूध को जो हमने पहले पका कर रखा था, और साथ के साथ ही इसमें डाल देंगे अपनी ये कैरामलाइज की हुई सारी की सारी चीनी। और इसे ध्यान से डालिएगा, जब आप डालोगे तो थोड़े बबल्स आ सकते हैं इसमें इस तरह से। तो इस तरह से अच्छे से सारी चीनी को निकाल के इस सॉस पैन से डाल देंगे इस दूध में। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि ये चीनी जो है ये हार्ड हो गई है, कैसे क्रिस्टल से बन गए हैं इसके, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे दूध गर्म होगा ये चीनी अपने आप ही वापस से मेल्ट होकर दूध में घुल जाएगी। बस फ्लेम को अभी मैंने लो ही रखा है, आप लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे लगातार चलाते रहो तब तक जब तक कि चीनी दूध में अच्छे से घुल ना जाए। तो 1-2 मिनट में ही आप देख रहे हो कि अब हमारी जो चीनी है ये बिल्कुल अच्छे से घुल गई है दूध में। तो इस वाले दूध को अब हम लो फ्लेम के ऊपर इसी तरह से रखा रहने देंगे। और इसके बाद अब हमने ये जो दूध अलग से एक कटोरी में निकाल कर रखा था, इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो बस इसे मैंने मिक्स कर लिया है, कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर भी तैयार है। तो इस मिक्सचर को ना अब हम डाल देंगे इस दूध में, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे डालते ही साथ के साथ चला लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। और इसे अब हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम के ऊपर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो मिक्सचर है ना ये एकदम क्रीमी और थिक हो जाएगा, और इतने में ही जो कॉर्नफ्लावर है ना ये अच्छे से पक जाएगा और इसका कच्चापन निकल जाएगा। तो बस इसे लगातार चलाते रहिएगा ताकि इसमें लम्स ना बने और कॉर्नफ्लावर तले पर जाके बैठे नहीं।
तो 2-3 मिनट तक पकाया मैंने इसे, और अब आप देख रहे हो कि इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, मतलब है कि कॉर्नफ्लावर अच्छे से पक गया है। और साथ में जो दूध है इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप कि कितना क्रीमी हो गया है ये। स्पैचुला से जब चेक करेंगे ना तो आप देखेंगे कि स्पैचुला को ये अच्छे से कोट कर रहा है, तो हमें इसे इतना पकाना है। तो बस इसी के साथ हमारा ये क्रीमी कुल्फ़ी का मिक्सचर तो हो गया तैयार, और आप देख रहे हो कि कलर कितना अच्छा आया है इस पर। तो इस दूध को अब हम एक साइड पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो थोड़ी देर में अब हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसके बाद अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो इस सारे मिक्सचर को एक ब्लेंडर यानी कि एक मिक्सर जार में डाल के इसे एक बार चर्न कर लो ताकि ये एकदम क्रीमी और स्मूथ हो जाए, या फिर इस तरह का अगर हैंड ब्लेंडर है आपके पास तो ये भी यूज़ कर सकते हो। इसे डायरेक्टली पैन में डाल के इस तरह से इसे थोड़ा सा चला लेंगे ताकि मिक्सचर थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। तो बस हल्का सा मैंने इसे इसके साथ चर्न कर लिया है। हमारा मिक्सचर एकदम क्रीमी और वेलवेटी हो गया है। तो बस आइसक्रीम का मिक्सचर हो गया तैयार। अब हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे। और इस कुल्फ़ी को चाहो तो आप छोटे छोटे कुल्फ़ी मोल्ड्स में फिल करके उस तरह से सर्व कर सकते हो, या फिर जैसे इसका नाम है रोल कट और जैसे ये मार्केट में मिलती है तो उसकी तरह अगर आप सेट करना चाहते हो तो आप कोई भी ना इस तरह के गोल कंटेनर्स ले लो। चाहो तो इस तरह का कोई प्लास्टिक एयरटाइट कंटेनर ले लो, या फिर कोई स्टील के डिब्बे होंगे आपके घर में इस तरह के थोड़े छोटे साइज़ में, ये भी यूज़ कर सकते हो आप। इसमें सेट कर लो, इसमें भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। या फिर कोई भी कांच का ग्लास लेकर उसमें भी सेट कर सकते हो आप। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे आप चाहो उसमें इसे सेट कर सकते हो। और मैं आज आपको दोनों तरीके से ही सेट करके दिखा रही हूँ। तो थोड़े से मिक्सचर को मैंने डाल दिया अपने स्टील के डिब्बे में, और थोड़े से मिक्सचर को डाल दो प्लास्टिक के कंटेनर में। तो बस इस तरह से ये आधा आधा मिक्सचर डाल दिया मैंने इसमें। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे। तो इसका जो लिड है इससे बंद कर रही हूँ मैं यहाँ, क्योंकि ये एयर टाइट है। और ये वाला जो स्टील का ढक्कन है ये एयर टाइट नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर पहले मैं थोड़ा सा फॉइल पेपर लगा रही हूँ और फिर इसे ढक्कन से अच्छे से कवर कर देंगे। तो बस इस कुल्फ़ी को अब हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे, या फिर आप इसे सारी रात के लिए रखिएगा, ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो मैंने इसे सारी रात के लिए रखा था फ्रीज़र में सेट होने के लिए, और अभी आइसक्रीम यानी कि कुल्फ़ी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो आप देख रहे हो इसका टेक्स्चर काफ़ी अच्छे से जम गई है ये, और इसी तरह से जो स्टील वाले बॉक्स में रखी थी ये भी बिल्कुल इसी तरह से अच्छे से सेट हो गई है। तो दोनों ही कुल्फ़ी का जो टेक्सचर है ये बिल्कुल सेम है, अच्छे से सेट हो गई हैं ये। अब हम इसे डीमोल्ड कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले थोड़ा चाकू को एक बार इंसर्ट कर लेते हैं इसमें, ताकि जब हम इसे बाद में इसे पकड़ के निकालें तो इजीली ये बाहर आ जाए। और इसके बाद एक कंटेनर में नॉर्मल पानी ले लीजिए, नॉर्मल टैप वाटर है ये, और कुछ सेकेंड्स के लिए अपने इस कंटेनर को इसमें डिप करके रखेंगे। और इसके बाद अब हम इसे हल्का हल्का सा रोटेट करेंगे और धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते जाएंगे। तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल कुल्फ़ी को छोटे वाले जो मोल्ड्स में हम सेट करते हैं उसे डीमोल्ड करते हैं, वैसे ही करना है इसको भी। तो बस हमारी ये कुल्फ़ी बाहर आ गई है, और आप देख रहे हो कि कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत ही ज़्यादा यमी बनी है। और इसके बाद अब इस कुल्फ़ी को चाहो तो आप इसी तरह से स्लाइसेस में कट करके सर्व कर सकते हो, जैसे ये मार्केट में मिलती है, यानी कि विदाउट एनी ड्राई फ्रूट्स। बट मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कोट कर रही हूँ। तो इसके लिए एक प्लेट में ड्राई फ्रूट्स लेकर इस तरह से इसे रोटेट कर लेंगे, थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर चिपक जाएंगे इसके। तो बस फाइनली अब हमारी ये कुल्फ़ी बिल्कुल तैयार है। इसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो आप देख रहे हो कि कितना क्रीमी टेक्सचर है, और इसका जो टेस्ट है ना ये मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। एकदम जैसे वो काफ़ी अच्छे से काढ़ के दूध को बनाया जाता है ना, बिल्कुल वैसा सा टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है। और इसी तरह से ये जो स्टील वाले कंटेनर में रखी थी हमने, इसे भी मैंने डीमोल्ड कर लिया है, और इसको अब मैं विदाउट एनी ड्राई फ्रूट्स ही सर्व करूँगी। तो किसी भी तरह से आप इसे सर्व कर सकते हो, टेक्सचर में क्रीमी रहेगी और इतनी ज़्यादा यमी, एकदम मुंह में जैसे बस जाते ही घुल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है ये। तो आप देख ही रहे हो कि टेक्सचर कितना अच्छा है इसका। तो ज़रूर ट्राई करो आप भी इस कुल्फ़ी को, बहुत ही आसान है बनाने में, और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरी ये सारी रेसिपीज़ जब भी आप ट्राई करते हैं तो इसकी पिक्चर्स क्लिक करके प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रीमी और मेरे घर में सबकी फेवरेट राजभोग आइसक्रीम। टेक्सचर में तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी क्रीमी है ये, और फ्लेवर्स में इतनी रिच और फ्लेवरफुल बनती है। इसमें आपको इंडियन मिठाइयों का और साथ में आइसक्रीम के फ्लेवर्स रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको। तो बिना कुछ देरी किए फटाफट से इसकी रेसिपी को शुरू करेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मैं यहाँ ले रही हूँ ये 250 ml दूध। और आइसक्रीम बनाने के लिए ना आप हमेशा फुल फैट वाला दूध यूज़ करिए, इससे आइसक्रीम ज़्यादा क्रीमी बनेगी। और वैसे कच्चा या फिर उबला हुआ कोई सा भी दूध ले सकते हैं, मैंने कच्चा दूध लिया है। और इसमें से ना 1/4 कप दूध मैं एक अलग कटोरी में रख रही हूँ, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अच्छा, आइसक्रीम के लिए आप कच्चे दूध की जगह उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं, बस उस केस में दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है ना, वो भी आपको पैन में दूध के साथ ही डाल देनी है।
तो इस दूध में अब हम डालेंगे चीनी, जिसमें मैंने यहाँ पर ये आधे कप से 2 बड़े चम्मच कम चीनी ली है। वज़न में नापेंगे तो ये 90 ग्राम चीनी है। साथ में फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें। तो इसे अब हम मिक्स करेंगे और इस दूध को ना मीडियम फ्लेम के ऊपर हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। और तब तक हमने ये जो दूध अलग कटोरी में निकाल के रखा था, इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर और साथ में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर। और इन सारी चीज़ों को ना बिल्कुल अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है और इसी के साथ अब हमारी ये स्लरी बिल्कुल तैयार है। तो बस अब हम चलेंगे दूध की तरफ। तो ये दूध भी अब हल्का हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसमें डाल देंगे अपनी ये स्लरी। और डालने से पहले भी इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। और इसे डाल के अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो मिक्सचर है ना, ये एकदम थिक और क्रीमी ना हो जाए। तो मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर 4-5 मिनट तक पकाया मैंने इसे। और अब आप देख रहे हैं कि मिक्सचर कितना एकदम थिक और क्रीमी हो गया है। बबल्स भी बन रहे हैं इसमें। और जब आप इसमें ये गैप बनाकर चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि गैप बिल्कुल मेंटेन है। तो बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसकी। तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को ना एक बोल में निकाल कर थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और जब आप इसे एक साइड पर रखेंगे ना, तो बीच बीच में इसे इस तरह से चलाते रहिएगा ताकि इसके ऊपर कोई भी ड्राई फिल्म फॉर्म ना हो। तो जब तक हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले एक तरफ हम केसर को भिगो के रख देंगे, जिसके लिए 2 बड़े चम्मच गर्म दूध लिए मैंने यहाँ। इसमें डालेंगे 10 से 12 धागे केसर के और इसे मिक्स करेंगे। और इस दूध को 15-20 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। दूध भी ठंडा हो जाएगा और साथ में केसर जो है ना, ये अच्छे से अपना कलर और फ्लेवर रिलीज़ कर देगा। और इसके बाद अब हम बनाएंगे अपना इंस्टेंट होममेड खोआ यानी कि मावा। तो इसके लिए एक पैन में डालेंगे आधा बड़ा चम्मच देसी घी और साथ में इसमें डाल देंगे 1/4 कप दूध। नॉर्मल उबला हुआ दूध है ये, आप चाहो तो कच्चा दूध भी ले सकते हो। तो इसे मिक्स करेंगे और पहले मीडियम फ्लेम के ऊपर इस दूध को हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। इससे घी भी थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर और इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और साथ के साथ इसे मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। तो ये सारा मिल्क पाउडर डाल लिया मैंने इसमें और इसे अब हम लगातार चलाते रहेंगे। साथ साथ में इसे इस तरह से मैश भी कर रही हूँ मैं यहाँ, ताकि इसमें अगर कोई भी लम्स होंगे ना तो वो भी निकल जाएंगे। तो अब हम इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए ना लो फ्लेम के ऊपर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो मिक्सचर है ना, ये एक साइड पर इकट्ठा होकर पैन को छोड़ना ना शुरू कर दे। तो बस 3-4 मिनट तक ही पकाया मैंने इसे और अब आप देख रहे हैं कि मिक्सचर जो है ये एक साइड पर इकट्ठा होकर पैन को इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस इसी के साथ हमारा ये इंस्टेंट होममेड खोआ यानी कि मावा बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है ये। अच्छा, इस मावे को ना अब मैं 1 मिनट के लिए इसी तरह से लगातार चलाते हुए थोड़ा सा और भून रही हूँ ताकि हल्का हल्का सा भुन जाए ये। और इस तरह से वैसे अगर आप घर पर मावा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बाज़ार का रेडीमेड मावा भी लाकर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उसे भी बस पैन में डाल के हल्का सा भून लीजिएगा। तो 1-1.5 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है और अब हमारा ये जो मावा है ना, ये हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हुआ है। बहुत ही लाइट ब्राउन है ये, इतना सा कि आपको शायद कैमरा में दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो बस मावा हो गया तैयार। इसे अब हम निकाल के एक बोल में रख लेंगे और इसे पूरा अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। और इसके बाद अब हमने ये जो मिक्सचर ठंडा होने के लिए रखा था, अब ये भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इससे बनाएंगे अपनी आइसक्रीम। तो इसके लिए एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ ये 3/4 कप क्रीम और मैंने ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है। आप इसकी जगह डेयरी क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। बस फ्रेश क्रीम को आप अच्छे से व्हिप कर लीजिएगा। तो इस क्रीम को व्हिप करेंगे, उसके लिए चाहो तो इलेक्ट्रिक विस्क ही ले सकते हो या फिर अगर हैंड विस्क है तो उससे भी व्हिप हो जाएगी, बट उससे टाइम और मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। और क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ तो मैं इसे व्हिप करने के लिए ये इलेक्ट्रिक विस्क ले रही हूँ। और इसे हमें व्हिप करना है तब तक जब तक इसमें थोड़ी थोड़ी सी स्टिफ पीक्स ना बननी शुरू हो जाए। तो इसे मैंने व्हिप कर लिया है और आप देख रहे हैं कि क्रीम में अब स्टिफ पीक्स बन रही हैं। तो इस व्हिप क्रीम में अब हम डाल देंगे अपना ये ठंडा करके रखा हुआ मिक्सचर और इसे अब हम एक बार फिर से व्हिप कर लेंगे ताकि ये क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे अपना ये होममेड इंस्टेंट खोआ। और इस खोए को ना मैंने हाथों से ही क्रम्बल कर लिया था, आप चाहो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हो। तो बस इसे भी क्रीम में डाल के हल्के हाथों से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इस क्रीम में जाएगा अपना ये केसर वाला दूध जो हमने पहले भिगो कर रखा था। आप देख रहे हो कि कितना अच्छा कलर आ गया इस दूध में। तो बस इस दूध को डाल के अब हम इसे एक बार फिर से व्हिप कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद अब एंड में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने बारीक कटे बादाम और थोड़ा पिस्ता लिया है। आप अपना मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो इसमें। तो बस इसे भी मिक्स कर लेंगे क्रीम के साथ और इसी के साथ हमारा ये क्रीमी आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है।
तो आप देख रहे हो कि कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका, और इसमें ना बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, केसर का कलर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है ये। तो बस अब हमें लेना है कोई भी एयरटाइट कंटेनर और इसमें डाल देंगे हम अपना ये क्रीमी मिक्सचर और इसे हल्का से इस तरह से इवन कर लेंगे। और अब हम इसे ऊपर से इसके ढक्कन के साथ बंद कर देंगे। अच्छा, थोड़ा सा मिक्सचर मेरे पास बच गया था, इसे मैंने एक अलग बॉक्स में भर लिया है और इन बॉक्सेस को अब हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। कम से कम 6 से 8 घंटे रखिएगा, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट रखिए, ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो मैंने इसे सारी रात के लिए रखा था फ्रीज़र में सेट होने के लिए और अब हमारी ये आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो इसके लिए चाहो तो आप इसे स्कूप के साथ सर्व कर सकते हो, या फिर अगर आप मेरी तरह पूरी की पूरी आइसक्रीम निकालना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक बोल में नॉर्मल पानी ले लीजिए, ये नॉर्मल टैप वाटर है, और इसमें ना इस कंटेनर को हल्का सा डिप करेंगे। तो कुछ सेकंड्स के लिए इसे डिप करके रखेंगे और फिर इसके बाद इसे किसी भी प्लेट में उल्टा करके निकाल लेंगे। तो बस हमारी ये आइसक्रीम डीमोल्ड हो गई है। और इसके बाद अब इसके ऊपर से ना हल्का सा मैं स्मूथ कर रही हूँ, तो इसके लिए स्पैचुला के साथ इसे हल्का सा फिनिश कर लेंगे और फिर इस आइसक्रीम को एक बार फिर से 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो बस आइसक्रीम अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो इसके लिए जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स थे मेरे पास, इसे मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर और साइड्स पे भी इन ड्राई फ्रूट्स को लगा दूंगी मैं, और पूरे साइड से ही इसे ड्राई फ्रूट से कवर कर रही हूँ। और साथ ही में थोड़े से रोज़ पेटल्स भी डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर। तो जो भी चाहो वो यूज़ कर सकते हो आप गार्निशिंग के लिए। तो इसी के साथ तैयार है हमारी ये बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रीमी रिच फ्लेवर्स के साथ भरी हुई राजभोग आइसक्रीम। आप देख रहे हो कि कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। इस एक आइसक्रीम में ना आपको इंडियन मिठाइयों का भी फ्लेवर रहेगा, साथ में आइसक्रीम का भी, और इतनी रिच और क्रीमी बनती है ना ये, साथ में इतने सारे ओवरलोडेड ड्राई फ्रूट्स, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको। तो ज़रूर ट्राई करिए आप भी इस क्रीमी आइसक्रीम को और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पर। आज हम बनाएंगे ये सिर्फ 3 चीज़ों के साथ बनी हुई एकदम टेस्टी क्रीमी मैंगो आइसक्रीम। आज की इस आइसक्रीम में हम कोई विपिंग क्रीम यूज़ नहीं करेंगे और कोई कंडेंस मिल्क, कोई कॉर्न स्टार्च भी यूज़ नहीं होगा, और बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स और बिल्कुल सिंपल से ही इक्विपमेंट्स। कोई इलेक्ट्रिक विस्कर वगैरह यूज़ नहीं करना है आपको। जो सिंपल सी चीज़ें और इक्विपमेंट्स हम सबके घर में रूटीन में अवेलेबल है, उसी से ही बनाएंगे आज हम इसे, और एकदम क्रीमी और बाजार जैसी फ्लफ़ी बनेगी हमारी ये आइसक्रीम। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को शुरू कर लेंगे। तो मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए थोड़ा सा आम का पल्प, जिसके लिए आम को पहले छील लेंगे और फिर इसको छोटे चंक्स में कट कर लेंगे। अच्छा, टोटल जो आम मैंने यूज़ किया है वो है 250 ग्राम, यानी कि जो पल्प हम यूज़ करेंगे वो है 250 ग्राम आम का। तो बस इस तरह से इसे चंक्स में कट करने के बाद अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है और इसकी एकदम फाइन प्यूरी बना लेंगे। वैसे तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा, बट अगर आपको लगे कि ग्राइंड होने में प्रॉब्लम कर रहा है तो आप 1-2 बड़े चम्मच पानी ऐड करिएगा और फिर इसको ग्राइंड कर लीजिए। तो बस हमारी आम की प्यूरी तैयार हो गई है। अब हम इसके बाद लेंगे एक पैन और इसमें डाल देंगे अपनी ये मैंगो की प्यूरी, और साथ में इसमें अब हम चीनी ऐड करेंगे। तो मैं 3 बड़े चम्मच चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। आप आम की मिठास के अकॉर्डिंग इस चीनी की क्वांटिटी को कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए पका लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। धीरे धीरे आप देखोगे कि ये जो आम है ना, ये भी अपना कलर थोड़ा सा चेंज करेगा। तो तकरीबन 7 मिनट तक पकाया मैंने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर, और इसी के साथ हमारी ये आम की प्यूरी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसे एक साइड पर रखेंगे ताकि ये पूरे अच्छे से ठंडी हो जाए। और इसके बाद अब इतनी देर में हम अपनी क्रीम को व्हिप कर लेंगे। तो इसके लिए ना मैंने आज यहाँ पर ये अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, ये ब्लू पैक में, ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो मैं आज की इस आइसक्रीम को फ्रेश क्रीम के साथ बना रही हूँ, क्योंकि सबके पास विपिंग क्रीम अवेलेबल नहीं रहती, बट अगर आपके पास विपिंग क्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, करना क्या है कि ये जो क्रीम हम ले रहे हैं ना, ये पूरे अच्छे से ठंडी क्रीम लेनी है हमें। तो वैसे तो मेरी ये क्रीम ऑलरेडी फ्रिज में ही रखी हुई थी, बट फिर भी यूज़ करने से पहले ना मैंने इसे आधे पौने घंटे के लिए एक बार फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये पूरे अच्छे से चिल्ड हो। तो इस क्रीम को हम इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, बॉक्स को थोड़ा शेक करेंगे ताकि क्रीम थोड़ी इवनली मिक्स हो जाए। और इसके बाद अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे, और बोल को भी मैंने आधे पौने घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था ताकि ये भी अच्छे से चिल्ड हो। तो बस इस क्रीम को अब हम व्हिप कर लेंगे, जिसके लिए मैं इस तरह से हैंड विस्क यूज़ कर रही हूँ, जो हम रूटीन में दही वगैरह फेंटने के लिए यूज़ करते हैं। इसको भी मैंने एक बार फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया था आधे पौने घंटे के लिए। अच्छा, इस तरह से हैंड विस्क की बजाय अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्कर है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, इससे टाइम और मेहनत थोड़ी सी कम लगेगी। तो बस अब हम क्या करेंगे कि अपनी इस क्रीम को ना इस तरह से व्हिप करते जाएंगे। तब तक व्हिप करना है जब तक कि ये अच्छे से क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाएगी और डबल हो जाएगी अपने वॉल्यूम में।
इसमें हैंड विस्क यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत और टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो पेशेंटली बस आप इसे विप करते जाइए। तो इस क्रीम को ना अभी मैंने 2-3 मिनट तक ही विप किया है, हल्की हल्की सी फ्लफ़ी हुई है ये। तो इस स्टेज के ऊपर ना अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, जिसके लिए मैं इसमें 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। ये चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अगर आपको लगे कि आम काफ़ी ज़्यादा फीका है तो आप चीनी की क्वांटिटी और भी रख सकते हो। तो बस चीनी डाल के भी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसी तरह से विप करते जाएंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि अगर आपके यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपको लग रहा है कि क्रीम विप नहीं हो रही है, तब आप क्या करिएगा कि एक बोल में ना इस तरह से थोड़ी सी आइस क्यूब्स लीजिए और फिर इस बोल के ऊपर अपना ये क्रीम वाला बोल रख के फिर इसको विप करिए। इससे आपकी क्रीम जो है ना ये हर टाइम ठंडी रहेगी और वो ईजीली और बहुत अच्छे से विप हो जाएगी। तो मैंने क्रीम को विप कर लिया है और आप देख रहे हो कि कितना अच्छे से एकदम फ्लफ़ी हो गई है, ये डबल हो गई है अपने वॉल्यूम में और काफ़ी क्रीमी टेक्सचर आ गया इसमें। तो क्या आपको लग रहा है कि ये फ्रेश क्रीम से विप किया है हमने? तो चलिए, क्रीम तैयार हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी ये मैंगो प्यूरी। तो ये प्यूरी अब बिल्कुल अच्छे से ठंडी है, ध्यान रखिए कि प्यूरी पूरी अच्छे से ठंडी होगी तभी आप उसको क्रीम में ऐड करिएगा। तो बस इसे डाल के अब हम इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अच्छा, अभी इस मिक्सचर का ना कलर मुझे हल्का सा लाइट लग रहा है, तो मैं इसमें 1 से 2 ड्रॉप्स लेमन येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपका आम काफ़ी अच्छे से कलर वाला है तब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अगर आप वैसे भी ना डालना चाहो तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो बस फाइनली इसे मिक्स करने के बाद अब हमारा ये मैंगो आइसक्रीम का क्रीमी मिक्सचर तैयार हो गया है और आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा क्रीमी, फ्लफ़ी और लाइट है ये टेक्सचर में, बिल्कुल वेलवेटी टेक्सचर है इसका। बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है ना ये। तो चलिए, अब हम अपनी इस आइसक्रीम को सेट होने के लिए रख देंगे, जिसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये नॉर्मल सा स्टील का डिब्बा लिया है। ये छोटे वाले जो स्टील के डिब्बे हम घर में रूटीन में यूज़ करते हैं, ये वही है। तो मैं इसी में ही अपनी आइसक्रीम को सेट करूँगी। आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में सेट कर सकते हो इसे। अच्छा, इस बॉक्स में ना अब हम थोड़ा सा बटर पेपर लगा देंगे ताकि बाद में आइसक्रीम को डीमोल्ड करना ईजी रहे। तो बेस में भी और साइड पे भी इस तरह से बटर पेपर लगाएंगे। अच्छा, बटर पेपर अगर बाई चांस आपके पास ना हो तो आप इसके बिना भी इसी तरह के बॉक्सेस में अपनी आइसक्रीम को डाल के सेट कर सकते हो और बिना उसके भी ये निकल जाएगी। और उसको डीमोल्ड करने का तरीका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से उसकी रेसिपी चेक कर लीजिएगा। तो बस अब हम अपने इस बॉक्स में डाल देंगे अपनी ये क्रीमी आइसक्रीम और इसके बाद हल्का से इसको इस तरह से शेक कर लेंगे ताकि ये लेवल हो जाए। और इसके ऊपर भी अब थोड़ा बटर पेपर रख देंगे। बटर पेपर को ना हल्का सा आइसक्रीम से टच करते हुए रखेंगे ताकि इसमें कोई आइस क्रिस्टल्स फॉर्म ना हो, और ऊपर से इसके ढक्कन को बंद कर देंगे। अच्छा, मेक श्योर कि जो आप डिब्बा यूज़ कर रहे हो ना उसका ढक्कन अच्छे से बंद हो, बिल्कुल एकदम टाइटली बंद हो ताकि उसमें कोई आइस क्रिस्टल्स ना बने। इसके बाद अब हम अपनी इस आइसक्रीम को सेट होने के लिए रख देंगे फ्रीज़र में, कम से कम 6 से 8 घंटे या फिर सारी रात के लिए रख दीजिएगा। तो मैंने अपनी इस आइसक्रीम को सारी रात के लिए सेट होने के लिए रख दिया था फ्रीज़र में और अभी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो ये बटर पेपर भी हटा दिया है और इसके बाद इसको डीमोल्ड करने के लिए ना मैं पहले इस तरह से चाकू को इंसर्ट कर रही हूँ इसके सेंटर में, बिल्कुल एंड तक इंसर्ट कर लेंगे। और फिर धीरे धीरे जब आप इस आइसक्रीम को रोटेट करना शुरू करोगे ना तो ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगी, बिल्कुल जैसे हम अपने कुल्फ़ी मोल्ड्स में से आइसक्रीम को डीमोल्ड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो रोटेट करना है और अपनी तरफ पुल करना है। तो बस आइसक्रीम बाहर आ गई है और आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत ही ज़्यादा यमी लग रही है ये देखने में। तो है ना, बहुत ही आसान इसे बनाना। अब इस आइसक्रीम को हम स्लाइसेस में कट करेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो आप देख रहे हो कि आइसक्रीम का जो टेक्सचर है ये कितना एकदम क्रीमी, लाइट और फ्लफ़ी है और बिल्कुल फ्रेश क्रीम से बनाया है, कोई विपिंग क्रीम यूज़ नहीं की है मैंने इसमें और बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स। और एंड में इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा पिस्ता। तो बस तैयार हो गई है हमारी ये घर पर बनी हुई फ्रेश क्रीम के साथ बनी हुई मैंगो आइसक्रीम। कोई विपिंग क्रीम हमने इसमें यूज़ नहीं की है, फिर भी एकदम क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो आप भी ट्राई करिए, इस तरह से इसे घर पर बनाइए और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर्स आप इन सारी रेसिपीज़ के आप मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रीमी सी आइसक्रीम। इस आइसक्रीम में इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सिंपल हैं और साथ में एक ही आइसक्रीम में 2 फ्लेवर्स मिलेंगे आपको, जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट फ्लेवर्स हैं और वो हैं कॉफ़ी और चॉकलेट। एंड आई होप कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ये कॉम्बिनेशन और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस क्रीमी सी आइसक्रीम की रेसिपी को, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप यानी कि 250 ml दूध, और मेरे पास कच्चा दूध अवेलेबल था तो मैंने आज ये कच्चा दूध लिया है। अगर आपके पास उबला हुआ दूध हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, और मलाई अगर निकाल के यूज़ करनी है तो वैसे कर लो, अगर मलाई के साथ दूध यूज़ करना है तो वो भी चल जाएगा। अच्छा, इस दूध में अब हम डालेंगे 1/4 कप चीनी, नॉर्मल रेगुलर वाइट वाली चीनी है ये।
और इस चीनी और दूध को ना अब हम मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते रहेंगे और इसे पका लेंगे तब तक जब तक कि ये जो मिक्सचर है ना ये एकदम थिक और क्रीमी हो जाएगा। तो बस इसे लगातार आपको चलाते रहना है। अगर आपको लगे कि मिक्सचर बाहर आ रहा है पैन से तो थोड़ा सा फ्लेम को लो कर लीजिए और चलाते रहिए, फिर से मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर पका लेंगे। तो बस कुछ ही मिनटों में आप देखोगे कि ये जो मिक्सचर है ना ये इस तरह से बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे इसके ऊपर। तो बस अभी 1-1.5 मिनट तक और पकाना है इसे। तो बस 1-1.5 मिनट तक ही और पकाया मैंने इसे। अब आप देख रहे हो कि ये जो मिक्सचर है ये काफ़ी अच्छे से थिक और क्रीमी हो गया है और इसने इस तरह से पैन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हमें इसे इतना पका लेना है। तो बस इसी के साथ हमारा ये होममेड कंडेंस मिल्क तैयार हो गया है। तो है ना बहुत ही आसान कंडेंस मिल्क घर पर बनाना। अच्छा, अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। इस कंडेंस मिल्क को ना हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए। और जब आप इसे ठंडा होने दोगे ना तब बीच बीच में चलाते ज़रूर रहिएगा ताकि ड्राई फिल्म फॉर्म ना हो। और हाँ, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और भी थिक हो जाएगा। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी कॉफ़ी आइसक्रीम के लिए कॉफ़ी तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक बोल में डालेंगे आधा बड़ा चम्मच जितना कॉफ़ी पाउडर। किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हो आप, जो भी आप रूटीन में कॉफ़ी पीते हो घर पर। और साथ में इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 बड़ा चम्मच गर्म पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारा ये कॉफ़ी कंकॉक्शन तैयार हो गया है। इसे एक साइड पर रख देना है ताकि ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद हम अपनी क्रीम को व्हिप कर लेंगे। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये 3/4 कप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है। ये वही क्रीम है जो मैं रेगुलर केक आइसिंग में यूज़ करती हूँ। बट हाँ, आइसक्रीम बनाने के लिए ना आप जो अमूल की ब्लू वाली पैक में फ्रेश क्रीम मिलती है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उससे भी आपकी आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगी। और इनफैक्ट मुझे वो अमूल क्रीम वाली आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है। और मैंने पहले एक रेसिपी शेयर भी की थी अमूल क्रीम के साथ आइसक्रीम की। इसका रेसिपी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ उसे ज़रूर चेक करिएगा। तो बस क्रीम को हमें व्हिप कर लेना है तब तक जब तक इसमें थोड़ी सी सॉफ्ट पीक्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो बस क्रीम को मैंने व्हिप कर लिया है और इस क्रीम में ना हल्की हल्की सी सॉफ्ट सी स्टिफ पीक्स बननी शुरू हो गई हैं। बहुत ज़्यादा व्हिप करने की ज़रूरत नहीं है क्रीम को। अच्छा, अब इसके बाद ये जो कंडेंस मिल्क हमने ठंडा होने के लिए रखा था, अब आप देख रहे हो कि कितना थिक हो गया ये पहले से और कितना एकदम क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो बस हम अपने इस कंडेंस मिल्क को क्रीम में डाल देंगे। अच्छा, कप के साथ अगर मेजरमेंट्स में बताऊँ तो ये तकरीबन आधा कप जितना कंडेंस मिल्क है। तो अगर आप इस तरह से घर पर कंडेंस मिल्क बनाने की बजाय मार्केट का रेडीमेड कंडेंस मिल्क यूज़ करना चाहते हो ना, तो आपको अगर नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है तो 1/3 कप या फिर आधा कप जितना ऐड करना है। बट अगर आप अमूल फ्रेश क्रीम से बना रहे हो तो आधा कप आपको पूरा कंडेंस मिल्क ऐड कर देना है, क्योंकि अमूल फ्रेश क्रीम में पहले से मीठा नहीं रहता है। तो बस ये सारा कंडेंस मिल्क डाल के हम इसे अच्छे से व्हिप कर लेंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे इसे क्रीम में। तो हमारी ये बेसिक वैनिला आइसक्रीम का बेस तैयार हो गया है। क्योंकि आज हम कॉफ़ी और चॉकलेट फ्लेवर में बना रहे हैं इसे, तो अब हम क्या करेंगे कि अपनी ये जो क्रीम है ना इसे हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब हम इसमें से सबसे पहले वाले पार्ट में ऐड करेंगे ये कॉफ़ी कंकॉक्शन जो हमने बना कर रखा था। ध्यान रखिएगा कि ये पूरे अच्छे से ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर है ये। तो बस इसे डाल के भी एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, व्हिप कर लेंगे इसे। तो हमारा ये कॉफ़ी आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा यमी सी खुशबू आ रही है इसमें से। इसे एक साइड पर रख रही हूँ मैं अभी। इसके बाद ये जो दूसरी वाली क्रीम है इसमें मैं चॉकलेट फ्लेवर दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर ऐड किया है। अगर आपको चॉकलेटी फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो कोको पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, और डार्क कोको पाउडर ले रहे हो तो क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा। तो बस कोको पाउडर को डाल के एक बार इसे हल्के हाथों से इस तरह से क्रीम में फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, छान के डालिएगा कोको पाउडर को इस तरह से, ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहें। तो बस इसी के साथ हमारा ये चॉकलेट आइसक्रीम का मिक्सचर भी तैयार हो गया है। अच्छा, अब आप चाहो तो इन्हें अलग अलग सेट होने के लिए रख सकते हो, बट मैं एक ही आइसक्रीम में 2 फ्लेवर्स दे रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले एक एयरटाइट कोई भी कंटेनर ले लेंगे जिसमें भी आपको आइसक्रीम को सेट करना है, और उसमें मैं नीचे डाल रही हूँ अपनी ये कॉफ़ी आइसक्रीम। तो सारी आइसक्रीम डाल के इसको अच्छे से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। इसके ऊपर अब हम डाल देंगे अपनी ये चॉकलेट वाली आइसक्रीम। तो इसे भी हल्का सा स्मूथ करेंगे। हल्का सा टैप ज़रूर कर लीजिएगा मोल्ड को, ताकि दोनों आइसक्रीम्स यानी कि दोनों क्रीम्स जो हैं ये थोड़ा अच्छे से सेट हो सके। इसके बाद ना हम इसे ऊपर से पूरे अच्छे से कवर कर देंगे। इसे हमें फ्रीज़र में रख देना है सेट होने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे या फिर सारी रात के लिए। तो मैंने अपनी इस आइसक्रीम को सारी रात के लिए रखा था फ्रीज़र में सेट होने के लिए। आइसक्रीम अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। अच्छा, वैसे चाहो तो आप इस स्टेज के ऊपर स्कूप के साथ अपने आइसक्रीम को निकाल के और उस तरह से सर्व कर सकते हो, बट मैं इसको एक ब्रिक की फॉर्म में सर्व कर रही हूँ, जिसके लिए मैं पूरी की पूरी आइसक्रीम को ही बाहर निकाल लूँगी। जिसके लिए सबसे पहले एक बोल में मैंने नॉर्मल पानी लिया है, ये नॉर्मल टैप वाटर है, और इसमें हम अपने इस मोल्ड को यानी कि इस कंटेनर को हल्के से कुछ सेकंड्स तक इस तरह से डिप करके रखेंगे, ताकि साइड से जो आइसक्रीम है ना वो थोड़ी लूज़ हो जाए।
तो बस कुछ सेकंड तक इसे रखने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे और जिस भी प्लेट में आपको इसको निकालना है उसमें इस कंटेनर को उल्टा करेंगे, हल्का सा टैप करेंगे तो ये आइसक्रीम बाहर आ जाएगी। वाओ, आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी लग रही है ये। अच्छा, साइड से ना एक बार मैं हल्का सा स्मूथ कर देती हूँ एक स्पैचुला या फिर किसी भी नाइफ के साथ। इसके बाद फाइनल गार्निशिंग कर देंगे थोड़े से चोको चिप्स के साथ। तो हमारी ये डबल फ्लेवर वाली चॉकलेट कॉफ़ी आइसक्रीम तैयार हो गई है। आप देख रहे हो कि देखने में ही कितनी यमी लग रही है ये। एक ही आइसक्रीम में 2 फ्लेवर्स मिलेंगे और वो भी ऐसे फ्लेवर्स जो कि मेड इन हेवन हैं। कॉफ़ी, चॉकलेट सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये आइसक्रीम। एकदम क्रीमी टेक्सचर रहेगा इसका। तो आप भी बनाइए इस आइसक्रीम को घर पर, मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर्स इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा।